पेशावर प्रेस क्लब में हासिल बेज़ंजो साहब की याद में रेफरेंस मुनक़िद किया। बुनियादी मकसद इसका यही था कि हासिल साहब ने जो जद्दोजहद की थी जमहूरियत के लिए, जो उन्होंने भाग दौड़ की, जिस तरीके से उन्होंने सब्र से और जमहूरी अंदाज से इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत करने की कोशिश की, कि उसको उनकी जो कोशिशें हैं उनको भी हम अकीदत की नज़र से देखें और उनको खराज अकीदत भी पेश करें, लेकिन साथ ही साथ ये एक अहद भी करें कि उनके जो अफकार हैं, जो उनकी सोच है, कि उसको हम ज़िंदा रखेंगे और उसको आगे लेके बढ़ेंगे। बुनियादी तौर पे अगर हम देखें तो आज हमारा मुल्क बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है और जमहूरी निज़ाम जो है उसको बड़े मुश्किलात दरपेश हैं। बदकिस्मती से जब से ये मुल्क बना है जमहूरियत को वो फ़रोग़ नहीं दिया गया जो देना चाहिए था, और उसकी वजह से जमहूरियत उस तरीके से मुस्तहकम नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। हमारे पड़ोस में और मुल्क भी हैं, वहाँ पे जमहूरियत मुस्तहकम है, लेकिन यहाँ पर उसकी राह में रुकावटें आई। कभी आईन मुअत्तल किया गया, कभी एक हरबा हुआ, कभी दूसरा हरबा हुआ। आज इस बात की ज़रूरत है कि हासिल बेज़ंजो साहब और उनकी तरह और सियासी सोच रखने वाले कायदीन जो हैं उनको हम याद भी रखें, उनकी अफकार को अपने सामने भी रखें और इस सियासत को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में आज इस बात पे हर कोई मुत्तफ़िक है कि हर इदारे को अपने दायरे इख्तियार में रहना चाहिए। इस बात पे सब मुत्तफ़िक हैं कि जमहूरियत ही इस मुल्क की तमाम मसाइल का हल है, और पार्लिमानी निज़ाम आज फिर से सदारती निज़ाम की भी बात होती है। मेरे ख्याल में उसके तजुर्बे बहुत हो चुके हैं। कंट्रोल डेमोक्रेसी का तजुर्बा भी सामने है और उसके भी नताइज सामने आ गए हैं। अब बेहतर ये है कि ये एक रियलाइजेशन पैदा हो और ये सियासी जमातों को इसमें एक किरदार अदा करने की ज़रूरत है कि वो ये रियलाइजेशन को आगे बढ़ाएं कि अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क को एक फलाही रियासत सही मानों में बनाया जाए। पार्लियामान की बालादस्ती जो है उसको वो कायम की जाए और हर इदारे को अपने दायरे इख्तियार के अंदर काम करने की काम करे, तो तभी जाके ये मुल्क तरक्की करेगा। साथ ही साथ सूबाई खुद मुख्तारी जो है वो अहम चीज़ है और उसके बगैर एक वफाकी और पार्लिमानी निज़ाम चल नहीं सकता, तो उसको इंश्योर करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में यही आज का बुनियादी मकसद है और इसी से हम हासिल बेज़ंजो साहब की जद्दोजहद को अकीदत पेश कर सकते हैं कि इन पॉइंट्स के ऊपर सब मुत्तफ़िक हों और इसको आगे लेके बढ़ें। क्या कहेंगे हासिल बेज़ंजो साहब जो मिशन लेके आए थे, उस मिशन को कैसे पाए तक पहुँचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पख्तूनख्वा जमहूरी इत्तेहाद ने नेशनल पार्टी के मरकज़ी अहदेदार और एक पाकिस्तान की सियासत के एक बड़े नाम मीर हासिल बेज़ंजो साहब की ताज़ियत में रेफरेंस का इनेकाद किया है। इस रेफरेंस का बुनियादी मकसद यह था कि एक तो उनकी जद्दोजहद को हम खराज तहसीन भी पेश करें, लेकिन साथ ही साथ जो उनके अफकार हैं और जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए उनके अफकार को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस वक्त मेरे ख्याल में सब इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि यहाँ पे एक मजबूत जमहूरियत की ज़रूरत है, एक मजबूत पार्लिमानी निज़ाम की ज़रूरत है, एक अच्छे वफाकी निज़ाम जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी तमाम अकाइयों को हासिल हो, उसकी ज़रूरत है। और यही सोच जो है वो मीर हासिल बेज़ंजो की थी, वो हमेशा मज़लूम और महकूम कौमों की आवाज़ बने। इस वक्त ज़रूरत ये है कि उनकी सोच को आगे बढ़ाया जाए और इससे मुल्क तरक्की करेगा। साथ ही साथ इसकी भी ज़रूरत है कि हर इदारा अपने दायरे इख्तियार के अंदर काम करे
اور اداروں میں مداخلت نہ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک فلاحی ریاست کی اصل معنوں میں بنیاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس بات پہ سب متفق ہوں اور اس کو آگے بڑھایا جائے۔ آج جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں ان کے اوپر بھی ایک اہم ذمہ داری آتی ہے کہ وہ جمہوریت کی بالادستی کے لیے ایک اہم کردار ادا کریں۔